वो वाले पास ऐसे नहीं होता है। कैसे तक से लिखा है? मैं उसका चाचा हूँ, मैं खुद पाला हूँ, उसका मेरा बड़ा भाई है, मैं पाला हूँ। तो मैं वही कारण से रुका है, नहीं वही कारण से रुका है। ये सब चीज हो जाता है, ये नहीं होता है ये चीज है। केस अलग अलग में डाला है, उसको मिल भी आता है, उसको कहीं भी आता है, तो वही में डॉक्टर ही डाला है। प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। भिलाई में एक घटना हुई है। घटना में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई और बताया जा रहा है कि युवक जो था कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा था। कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान अचानक वो बेसुध होकर के गिर गया। जैसे उसके साथियों ने देखा कि वो जमीन पर गिर गया, तत्काल उसको दुर्ग जिले के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उसका इलाज के दौरान मौत हो गई। और मौत का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हुआ, पर परिजनों ने आरोप लगाया कि करंट लगने से युवक की मौत हुई है और जो ठेकेदार है उस पर लापरवाही का भी आरोप लगा। और मुआवजे की भी बात कही है कि परिजन जो चाह रहे हैं कि 25 से 30 लाख रुपए उनको मुआवजा मिले, जिससे परिवार का जो भरण पोषण का काम है वो आसानी से हो सके। कमाने वाला ये युवक अकेला था, इसके पीछे इसकी पत्नी, इसके माता पिता, इसके दादा दादी, संयुक्त परिवार था और कमाने वाला अकेला युवक था जिसकी दर्दनाक मौत हो गई। बहरहाल पोस्टमार्टम में पता चल पाएगा कि मौत का एक्चुअल कारण क्या है, करंट लगने से मौत हुई है या किसी और वजह से मौत हुई है। बहरहाल पूरे मामले में परिजन लगातार आक्रोशित है और दुर्ग विधायक से भी लगातार संपर्क में है कि उचित मुआवजा उनके परिवार वालों को मिले, ताकि जो पीछे परिवार छूट गए उन परिवार का भरण पोषण जो है बड़े आसानी और अच्छे तरीके से हो सके, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की परिवार को कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। जो मृतक है उसका नाम बताया जा रहा है दुर्गेश विश्वकर्मा है, 24 साल उम्र है उसकी और उसकी पत्नी गर्भवती है। 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी और यह दुर्ग का निवासी है, पर यह ग्राम अंजोरा में रह रहा था अपने परिवार के साथ, अपने दादा दादी के साथ, अपने माता पिता के साथ। अस्पताल में भी हम मौजूद है और तमाम जो देख सकते हैं पुलिस के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं और आक्रोशित है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे परिवार का जो भरण पोषण है, जो भविष्य है वो आसान हो सके। परिवार में एक को नौकरी भी दिया जाए, जिससे आने वाले दिनों में जो कठिनाइयां हैं वो दूर हो सके। बहरहाल पूरे मामले में तहसीलदार मौजूद है, सुपेला थाने की टीआई मौजूद है, पुलिस बल भी मौजूद है। लगातार ठेकेदार से बात हो रही है, ताकि जो ठेकेदार है कंपनसेशन के तौर पर एक मुफ्त जो अमाउंट है उस परिवार को दे सके, ताकि जो क्रियाक्रम की जो प्रक्रिया है उसको आसानी से परिवार वाले कर सके। पर परिवार वालों का कहना है साफ तौर पर कि 25 से 30 लाख रुपए का मुआवजा उन्हें चाहिए। मुआवजा अगर नहीं मिला तो वह आगे सोचेंगे। और अब तक की जो जानकारी है, पीएम के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि पोस्टमार्टम हो सके, तमाम पुलिस वाले मौजूद, लोग भी मौजूद है, पर परिवार के लोग जो है अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा, तब जाके आगे की जो प्रक्रिया है वह किया जाएगा। बहरहाल पूरे मामले में बातचीत चल रही है, तहसीलदार मौजूद है, सुपेला टीआई मौजूद है और क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा यह भी आपको सुनाएंगे। पर परिवार वाले काफी दुखी है और मोहल्ले के लोग भी मौजूद है और गम का माहौल है इनके परिवार के ऊपर। बुजुर्ग दादा दादी है, माता पिता है और जो मृतक महज 24 साल का था, जिससे जो दुर्घटना में जो उसकी मौत हो गई है और मौत का जो कारण है वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि क्या कारण है। मोहल्ले के लोगों ने क्या कहा, तहसीलदार ने क्या कुछ कहा, इन सभी विषयों को आपको हम सीधा सुनाते हैं। अपना नाम बताइए, मृतक से आपका क्या परिचय है बताइए। मैं भीषम मडरिया ग्राम ढाबा से हूँ। मैं पूर्व सरपंच हूँ ग्राम ढाबा का, और क्योंकि मैं सरपंच हूँ तो सभी मेरे अपने ही हैं गांव के, तो उनके सहयोग के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। आज सुबह जैसे ही आए हम लोग, पुलिस वाले आए, हमको बुलाया यहाँ हॉस्पिटल में, तो वो पंचनामा बना रहे थे। तो हमने पूछा सर कि आपको सूचना कैसे मिली और क्या क्या इसमें लिखा है, तो बताया कि इसमें मिर्गी संभावना व्यक्त किया है, मिर्गी शब्द लिखा है और करंट लगने से ऐसा लिखा है। तो हम उनसे मांग किए कि मिर्गी शब्द आप हटाइए, क्योंकि शासन की जो व्यवस्था है वो लिखित में जाता है, किसी की भावनाओं को देख के नहीं दिया जाता। तो हमको शासन का जो मुआवजा है वो भी नहीं मिल पाएगा। तो मिर्गी शब्द तो बहुत हो हल्ला मचाने के बाद और रिक्वेस्ट करने के बाद वो मिर्गी शब्द हटाए, काटे हैं अभी।
और हम उनसे यही चाह रहे हैं कि अब उनके परिवार में और कोई भरण पोषण करने वाला नहीं है, वो अकेला व्यक्ति था जो 3 लोगों का भरण पोषण कर रहा था। तो उनके सहायता के लिए, उनके भरण पोषण के लिए कुछ सहायता उनको दिया जाए, हम उनसे यही मांग करते हैं। तो वहाँ पे हम लोग कोर कटिंग कर रहे थे, वहाँ पे अचानक से शॉर्ट सर्किट हुआ, फिर वही पास ही मतलब नीचे में गिर गया वो। फिर हम लोग 2 लोग थे ना, वही मतलब वहाँ से रूम से बाहर निकाले उसको। तो दीवार का काम कर रहे थे या नीचे? हाँ, दीवार का ही। ये जो मृतक है ये कहाँ का रहने वाला और इसके परिवार की कैसी स्थिति है? परिवार तो भैया गरीबी परिवार है, वैसे तो कोई मतलब कोई बड़ा फैमिली वाला कोई नहीं है, वैसे मतलब नॉर्मली फैमिली है। घटना कब की है? कल कितने बजे? कल वही 4:30 बजे करीब। 4:30 बजे। तो वहाँ पे जब करंट लगा उसके बाद कहाँ लेके आए? अस्पताल? यही हॉस्पिटल में। डॉक्टरों ने क्या बोला? डेथ कब घोषित किया? हाँ, मतलब आने के बाद ही मतलब घोषित किया वो। तो ठेकेदार क्या बोल रहा है? ठेकेदार बोल रहा है, अब क्या बोल रहा है वो तो ठेकेदार सामने में वही। तो उस समय आप लोग तत्काल मतलब उपचार के लिए यही लेकर आए? उपचार के लिए मतलब पास में आई था तो यही पिलाया हम लोग ऐसा। तो उनके परिवार को भी सूचित मतलब कॉल किया, मतलब इधर सब लोग मतलब सभी लोगों को, तो फिर आए ये लोग मतलब फैमिली मेंबर सभी लोग। हाँ, शादी हो गया। बच्चे नहीं। कितने दिन सब लोगों की जान पहचान है? एक ही मतलब गाँव में रहते, एक ही गाँव में। कौन से गाँव? ढाबा अंजुरा। ये कि हम लोग एक पूरी टीम वर्क है 10-12 लोगों की, हम लोग पूरा मिलके काम करते हैं कोर कटिंग का। इस तरीके से हमारा एक काम चल रहा था। काम चलते चलते में फिर मुझे एक फ़ोन आता है कहीं से कि भैया आपके अपनी टीम के एक आदमी है, उसको थोड़ा करंट टिप से लगा है, तो उसको हम लोग हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, तो आप हॉस्पिटल आ जाना। तो मैं हॉस्पिटल आता हूँ तो मुझे खबर मिलता है कि उसका तो मतलब वो थोड़ा सा परेशानी हो गया है, तो वो अभी वो नहीं रहा इस तरीके से। तो फिर मैंने उनका जो भी लगा, जो सभी जगह चाहिए था ट्रीटमेंट के लिए, जो व्यवस्था चाहिए थी, मैंने अपने से किया वहाँ पे, और सारी चीज़ों को व्यवस्था करके आगे मैंने जो रूल्स हैं उसकी फैमिली को फॉलो किया। उनकी फैमिली को मतलब अपने तरीके से बताया मैंने कि आप ये सब लोग आ जाओ बोल के। फिर हमारी पूरी टीम थी 12-15 लोगों की, उन्होंने सब आके सभी लोगों ने मिलकर सहयोग दिया उस तरीके से। अब इतना ही मुझे पता था सर, उसके बाद मुझे नहीं पता। वो कंस्ट्रक्शन किसका चल रहा था और क्या काम चल रहा था? वो कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था वहाँ पे, जैसे कि मांगे चलो प्लम्बर है हमारे बहादुर भैया, उन्होंने मुझे बताया था कि यहाँ पे अपने को 10 होल करने हैं या 5 होल करने हैं। तो कैसे लोगों ने बताया कि कैसे उसकी मौत हुई है? मुझे हॉस्पिटल ने पता चला, डॉक्टर ने बताया ऐसा। क्या बताया कि कैसे मौत हुई है? नहीं, इसके बारे में मुझे नहीं पता कैसे मौत हुई, मुझे नहीं मालूम था। किन कारणों से हुई है, क्या चीज़ से? ये अभी हमको भी कुछ भी पता नहीं चला है, लेकिन ये बताया गया कि उनको कि इलेक्ट्रिक शॉक लगा है, इसकी वजह से उनको मौत हुई है बोल के। क्या बताऊँ, मेरे को इसके जानकारी कुछ भी नहीं है। मेरे को फ़ोन करके मेरा भाई बताया है आपका लड़का का मतलब ये बिजली में उसमें करंट लग के उसमें वो करंट लगा है करके। मैं हॉस्पिटल आया हूँ, तो हॉस्पिटल पे आए तो उसको देखा तो उसका डेथ हो गया था, इस पार पे ख़त्म हो गया था। और इन लोग ठेकेदार वो बोल रहे हैं 20-25 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो हम लोग 20-30 लाख रुपए हम लोग को डिमांड किया है, उन लोग नहीं दे पा रहा है। तो आगे क्या करोगे आप? बाकी हम लोग प्रशासन के लिए हमारा बच्चे तो चले गए, तो हम लोग को तो दोबारा तो नहीं मिलेगा। पुलिस के लोग भी मौजूद है, तहसीलदार भी मौजूद है, सब बातचीत चल रही है। उन लोग बोल रहे हैं ठेकेदार को 20-25 से 40 हज़ार रुपये रख लो, और अपना जो भी जो बिजली विभाग से जो मिलता है हम लोग शासन करके उसको दिलाएंगे, और उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करेंगे। बोल विधायक से भी आप लोगों की बात? विधायक मेरा दोस्त है, विधायक से बात किया हूँ, उन लोग से बात करवाया हूँ। तो विधायक से अभी क्या बोल रहे हैं विधायक जी? विधायक जी बोल रहे हैं उससे, विधायक मेरे से बात नहीं किया है, उन लोग से बात की है। तो ऐसे तो आपकी क्या मांग है शासन? मेरा मांग है 20-25 लाख रुपए का मांग है, या बच्चे को ना उसे नौकरी दिला दो। बच्चे उसे दादी और दादा बस रहता है, वो खुद कमाता है, खुद खिलाता है उन लोग को, और उन लोग कुछ नहीं करते। मैं अकेला रहता हूँ। कितने लोगों का परिवार चलाता था जो आपका लड़का है? वो दादी और दादा अपने मिसेस और हम लोग दुर्ग में रहते हैं। हम लोग अकेला, मेरा बीवी और मेरे बच्चे और उसका बहन है, बस हम लोग अलग से रहते हैं। तो उन लोग अलग रहते हैं। दादी तक की बात चल रही थी, तो अब आप बाहर आ गए तो बात नहीं जम पाई क्या? बात नहीं जम पाई। इतने में हम लोग तो हमारे घर परिवार में हमारा खर्चा ही नहीं चलता ना। हम लोग रोज़ कमाने 200-250-300 कमाने वाला, इतने में हम लोग क्या करेंगे? हमारा बच्चे चले गए तो हमारा बच्चे को दोबारा थोड़े, अब बच्चे रहता कहेंगे तो 20-25 लाख रुपये का, उससे ज़्यादा भी कमाता है ना। इसलिए अब क्या सोच रहे हो, मतलब अब क्या करोगे आप? अब क्या करेंगे तो हम लोग करेंगे वही डिमांड है सर, हम लोग को 20-25 लाख रुपए मिल जाए, यहाँ से हम लोग चले जाए। तो किनके पास जाओगे डिमांड मांग? डिमांड जो ठेकेदार है, ठेकेदार के जो उसके सामने जो काम कर रहे हैं, या उससे मालिक से मांगेंगे।
वो करेंगे। ठेकेदार भी बोल रहे गरीब वो असमर्थ होने दे। गरीब नहीं है ठेकेदार, उससे ठेकेदार इतना बड़े बिल्डिंग चला सकते हैं, ले सकते हैं, सब कुछ वो कर सकता है। इतना छोटा तो गरीब नहीं रहता उतना। तो आप लोगों की मांग अगर नहीं मांगनी जाती तो क्या करोगे? आगे सोचेंगे जो भी क्या करेंगे उससे। पहले तो ये बताइए कि जो जानकारी आप लोगों को मिली थी युवक की, कैसे मौत हुई तो क्या करेंगे? परिजनों के बताए अनुसार लेबर है जो एक ठेकेदार है, उनके अंडर में घर बनाने का काम कर रहे थे, तो वहाँ दुर्घटना हो गई जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई है। बीएम शाह हॉस्पिटल में उसके इलाज के लिए लाए हुए थे। परिजनों से चर्चा करने पर उनके द्वारा मुआवजा राशि की मांग की जा रही है 25 लाख रुपए की। तो हमारा ये कहना है कि शासन के द्वारा जो भी राशि मिलती है उसको हम पीएम के बाद तुरंत करवा देंगे, और विद्युत विभाग से भी जो शासन के द्वारा मिलेगी उसको भी तुरंत करवा देंगे। जहाँ तक ठेकेदार के साथ समझाइश की बात है वो प्रक्रिया जारी है, और विश्वास है कि जल्द ही परिजन मान जाएंगे। परिवार वाले नाराज थे कि मिर्गी, कहीं ना कहीं मिर्गी का जिक्र हुआ। वो जांच का विषय है, उसमें ऐसा नहीं है। पुलिस विवेचना में ऐसा लिख दिए होंगे, वो पुलिस विभाग ही उसको बता पाएंगे। जहाँ तक है वो पीएम रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कारण से करंट है कि मिर्गी से हुआ है।